ओके, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट टाइप, ठीक है। ये हम करते हैं 3x पावर -2 -8x पावर -1 + 5। पहले मैंने इसको इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया और इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। अब वही टाइप हमारे पास कि वन वेरिएबल कैरी करती है आफ्टर स्क्वायरिंग डबल पावर ऑफ द अदर। तो मैं इसको लेट कर लेती हूँ, लेट x पावर -1 इज इक्वल्स टू y, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो ये स्क्वायरिंग, हम स्क्वायरिंग कर देते हैं यहाँ पर ऑन बोथ साइड्स। आफ्टर स्क्वायरिंग देखें हमारे पास वही आती है फॉर्म या नहीं। तो यू नो पार्ट्स विल मल्टीप्लाई विद ईच अदर। तो यहाँ पर ये क्या होगा मेरे पास, -1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ जाएगा x पावर -2 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास ये देखिए, आपने जो लेट किया था मिडल वेरिएबल, उस कोफिशिएंट नहीं लेना स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, आपने वेरिएबल लेट करना है और आफ्टर स्क्वायरिंग वो फर्स्ट वेरिएबल की डबल हमारे पास पावर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर क्या आ जाता है, -2, ये पावर इसकी आ गई है। अब हम ये कर लेते हैं, इसको पुट कर लेते हैं। सो 1 इम्प्लाइज 1 में पुट करते हैं, तो ये देखिए 3x पावर -2 किसके इक्वल है, y स्क्वायर -8 x पावर -1 किसके इक्वल है, y + 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास स्मॉल वैल्यूज आ रही हैं, तो बजाय कि मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करूँ, इट्स गुड कि मैं मिड-टर्म ब्रेकिंग कर लूँ। आप बच्चे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 5 3 टाइम्स 15 आना चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो -8। सो क्या आता है, 3y स्क्वायर मेरे पास -3y -5y + 8 इक्वल टू 0। ये नंबर्स बन रहे हैं, मल्टीप्लाई किया तो +15 और ऐड किया तो -8। 3y कॉमन ले लें, y -1 -5 कॉमन ले लें, y -1 इक्वल टू 0। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर आंसर क्या आ गया, y -1 इंटू y -3y -5 इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या होगा, उसी तरह से करेंगे, y -1 इक्वल टू 0, 3y -5 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एंड 3y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5/3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, हमने जो लेट किया हुआ है हमने इसमें पुट करना होता है। तो व्हेन y इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दें 2 में, तो यहाँ पर आ जाएगा x पावर -1 इक्वल टू 1, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 थी, इसमें मैंने x की पावर -1 क्या पुट किया, इक्वल टू y है, तो y मैंने 1 पुट किया जो मेरे पास फर्स्ट वेक्टर आ रहा था। सो x पावर -1 का क्या मतलब है, 1/x इक्वल टू 1। मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या दोबारा से रेसिप्रोकल ले लें, तो हमारे पास x इक्वल टू 1 आ जाता है, ठीक है। अगर मैं x को इधर मल्टीप्लाई करूँ, x मल्टीप्लाई बाय 1, तो x इक्वल टू 1। अब नंबर 2 मैंने क्या करना है, व्हेन y इज इक्वल्स टू 5/3, ठीक है। उसी तरह से मैं यहाँ पुट कर लूंगी 2 इम्प्लाइज 2 में पुट करती हूँ, तो x पावर -1 अपनी जगह पे है और y क्या आ रहा है, 5/3, तो वो मैं पुट कर लेती हूँ। ये है ओके। सो x पावर -1 इक्वल टू 5/3, तो x पावर -1 को मैं 1/x इक्वल टू 5/3 लिख सकती हूँ, ठीक है। ओके। अब स्टूडेंट्स यहाँ से 2 मेथड हो सकते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करने का। एक तो आप डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल ले लें, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली x मेरे पास 3/5 आ जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स को रेसिप्रोकल लेने में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए मैं कर देती हूँ, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से। ये आ जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 3/5। अभी देखिए मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आ रहा है, एक मेरे पास x की वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी, और ये वैल्यू क्या आ रही है, 3/5। सो मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो टाइप 1 थी वो इसके साथ ही कंप्लीट होगी। तो आपका ये जो 1.3 का टॉपिक था, देयर आर सम इक्वेशंस जिनको हम दे आर रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास टाइप 1 का, जो मैंने आपके लिए भी सॉल्व किया है। और आपने इन सारे क्वेश्चंस में देखा है कि आपके पास जो फॉर्म थी, आपने उन इक्वेशंस को रिड्यूस कर दिया इनटू अ क्वाड्रेटिक फॉर्म और फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया।